नगर परिषद चुनाव के लेकर काफी प्रत्याशियों पर परेशानी दिखी है। हाई कोर्ट के फैसले पर सोच में पड़े हैं प्रत्याशी। बता दें, चुनाव टलने से नगर परिषद के प्रत्याशियों पर भारी गाज गिरी है, जिसमें चुनाव प्रचार में काफी खर्चा होने से उथल पुथल प्रत्याशी हो गए हैं। लेकिन रामनगर नगर परिषद के उप सभापति के पद पर रहने वाले अरमान खान जी कई बात बताए। अरमान खान जी कहे कि मैं हमेशा जनता के बीच रहे हैं और जनता के बीच रहूंगा। मैं जनता का आभारी हूं। मैं जनता का सेवा किए हैं और पद रहे या नहीं रहे फिर भी अपनी सम्मानित जनता का सेवा करूंगा। पद पर आसीन रहते हुए नगर परिषद रामनगर में कई काम करवाए। आइए अरमान खान जी से सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत बा। नमस्कार सब जनता के नमस्कार। और रामनगर नगर परिषद के हमारे गार्जियन जो जनता है उनको भैया, आप चेयरमैन उप चेयरमैन रह चुके हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत काम अधूरा हुआ है, ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से कोई भी गार्जियन ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा कम खा सके। उसी तरह इस शहर के हम उप चेयरमैन प्रतिनिधि अरमान खान कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे शहर में कोई भी काम अधूरा रहे। और अधूरा रहने का कुछ जो काम हमारे नहीं कर पाए अधूरा रहा, उसके लिए कोरोना जिम्मेवार। हमारा जो फंडिंग आता था गवर्नमेंट की तरफ से नगर परिषद रामनगर को, उसमें कटौती हो गया। आपको तो खुद मालूम है, आप तो मीडिया कर्मी है, हर जगह का पेमेंट में कटौती हुआ, फंडिंग की कटौती हुआ, उसके कारण अधूरा। और लोग कहते हैं कि बहुत काम हुआ है लेकिन सही रूप से नहीं हुआ है, तो इसके विषय में क्या कहें? देखिए भैया, जिनका नजर और नजरिया दोनों तिरछी चलती हो, उनको हम सही और गलत क्या बताएंगे? वो तो जनता बताएगी ना। क्या आपने नहीं देखा कोई भी गली नहीं है जिसमें उजाला का काम हमने नहीं किया है? आज शहर में किसी गली में चले जाइए, रात की सफाई आपने नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा चौक पर, हर चौक पर हम पियाव का व्यवस्था किए हैं, हर आदमी के लिए पियाव की व्यवस्था किया? ये कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं। आपने नहीं देखा कि हमने सीसी कैमरा लगाया चौक चौराहे पे, जिससे हमारे हिफाजत हो रहा है? आप खुद जानते हैं। अब जिनको ये नहीं दिखाई देता है, उनको कमी ही कमी दिखाई देता है, उनके लिए भी हम उनको भी नमस्कार करेंगे। बहुत लोग तो ये कहते हैं अच्छा काम को बुरा बताते हैं, बुरा काम को। जो ये देखने की नज़रिया, बहुत सुंदर बात क्या है कि देखने की नज़रिया जिनका गलत हो उनको पानी ही पानी दिखेगा। और जिसका जैसे महाभारत में कहा गया है कि महाभारत में वही रास्ता जहाँ पानी था वहाँ सबको पानी दिखा, और दुर्योधन जो थे उनको सूखा पानी दिख रहा था और पानी सूखा दिख रहा था। एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आप दूसरी बार उप सभापति का चुनाव में खड़े हैं, और किस उद्देश्य से खड़े हैं? जो काम अगर पूरा नहीं हुआ है उसे पूरा करेंगे या क्या करेंगे? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो काम हमारे द्वारा अधूरा पड़ा है मैं उसको पूरा करूंगा। और जो हमारे अंदर की सपना है, कागज पे हम नहीं बताएंगे, जो अंदर की सपना है बच्चों के लिए, नौजवान के लिए, व्यापारी समाज के लिए, किसान के लिए, उनके लिए जो अगर हमारे पास फंड आता है गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के काम करें। अभी फिलहाल में ये कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि चुनाव को बहुत कहा जाए ऐसा कोर्ट को नहीं करना चाहिए। जो जितने कैंडिडेट हैं सब आज हानि में है। आप इस विषय में क्या कहेंगे? पहले तो मैं बता दूं कि ये लोकतंत्र, देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का ये त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के जो हमारे ऊपर बैठे हैं अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनका जो भी डिसीजन होगा
हम जनता से विनती करेंगे हाथ जोड़ के और कैंडिडेट से कि जो भी डिसीजन आता है सबको हंस के उसका पालन करना चाहिए। जो भी डिसीजन आएगा हम उनके साथ हैं, कोर्ट के साथ। आइए कुछ लोग इनके समर्थक बैठे हुए हैं। भैया ये संतोष भैया बहुत थोड़ा कैमरा इधर भी घुमा दीजिए। रामनगर के एक जाने माने व्यक्ति हैं, इनसे पूछते हैं चुनाव के बारे में। कैमरा भी चारों तरफ घुमा दीजिए। नमस्कार भैया, आपके स्टार न्यूज में स्वागत बा। आप इस चुनाव में जो कोर्ट का फैसला आया हुआ है इस पर क्या कहना चाहेंगे? हल्का से बड़ा तो कोई नहीं है और उसको मानना सभी के लिए जी। और अपने जनता को क्या राय देना चाहेंगे? जनता को क्या राय? जनता को क्या इस विषय में राय देना चाहेंगे? जनता अभी पब्लिक जितने हैं लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव आते आते टल गया, अब क्या होगा, क्या सुझाव देंगे? तो न्यायपालिका के आगे कोई तो है नहीं और उसका पालन तो सभी को करना है। तो जनता से भी जनता को भी इसको मानना ही होगा। और जैसा नियमावली या जो भी आएगा कोर्ट के डिसीजन के अनुसार वैसे कार्य किया जाएगा। आइए एक मुन्ना भैया हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्टार न्यूज में आपके स्वागत बा। नमस्कार। आपके बारे में हम खुद जानते हैं। स्टार न्यूज बिहार के मैं रिपोर्टर कृष्णा रजर्दी मुन्ना भैया को बहुत अच्छे तरह से बचपन से मैं जानता हूं। और मुन्ना भैया से मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है इस पर आपका क्या राय है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो निर्णय आया है इसके पहले एक निर्णय जो है तो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को कहा था कि अगर आप कोई आयोग का गठन करके अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए हैं तो उसका साक्ष्य हमारे कोर्ट में प्रस्तुत कर। अगर ऐसा आप नहीं किए हैं तो जितना ओबीसी सीट है, अति पिछड़ा सीट है, उसको सामान्य सीट बना करके जो है तो चुनाव कराया है। लेकिन बिहार सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुनाव आयोग और बिहार सरकार ने मिल करके चुनाव का बिगुल बजा दिया, जिसके खिलाफ सुनील कुमार ने याचिका दायर किया उच्च न्यायालय पटना में। तो आज के डेट में पटना उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि ओबीसी का जो भी आरक्षण है उसको रद्द किया जाए, या तो इसको रद्द करते हुए चुनाव कराया जाए, नहीं तो जो है तो कि आयोग का गठन किया जाए और आयोग का गठन करके जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसके अनुसार जो है तो कि साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए 3 बार। नहीं तो सभी सीट को जनरल सीट बनाते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए चुनाव कराया जाए। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है और उस आदेश को मानना हम लोगों का फर्ज है। इसलिए उच्च न्यायालय के खिलाफ जो है तो बिहार सरकार अपना जो चाहे तो कर सकती है, आगे जाए उच्चतम न्यायालय जाए चाहे कहीं भी जाए, लेकिन पहले उच्चतम न्यायालय का ही आदेश आया था जिस पर बिहार सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज प्रत्याशी से लेकर जनता तक ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, जो कि जिसमें कि बिहार सरकार की बहुत बड़ी भूल है।